हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और अभी दोपहर का टाइम है और यहाँ मैं किचन में बना रही हूँ अपना लंच। और आज लंच में मैं बना रही हूँ भरवा करेले, जिन्हें मैंने नमक दे के हल्का सा बॉईल कर लिया था। और अब ठंडा होने पे मैं इसके अंदर के सारे बीज निकाल ले रही हूँ और इन बीज को मैं इस चॉपर में अच्छे से चॉप कर लूँगी। और देखिए सारे बीज मैंने निकाल लिए हैं और अब इसमें मैं थोड़े से अचार मिला के इसको चॉप कर लूँगी। और अगर आपके पास अचार के नहीं हो तो आप कच्चे आम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अचार ही दिया है क्योंकि मेरे पास कच्चे आम अभी नहीं थे। और इसी तरह मैं प्याज भी इसी चॉपर में अच्छे से चॉप करके मैंने रख लिए थे। ये जितने करेले हैं मैंने उतने ही प्याज लिए हैं, मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। यहाँ पे 6 करेले मैंने यूज़ किए हैं तो 6 प्याज लिए थे। और इन सबको मैं अब अच्छे से गरम तेल कर लिया है मैंने और इसमें अब अच्छे से धीमी आंच पे प्याज को अच्छे से लाल होने तक मैं भूनूंगी। और उसको बस ऐसे चलाते रहना है और ढक ढक के थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसे ही चलाते हुए इसे अच्छे से भूनना है। और देखिए प्याज अच्छे से लाल होकर भून गए हैं, तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें ये चॉप किए हुए करेले के बीज मैंने मिला दिए हैं और साथ ही मैंने पाउडर मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर भी मैंने मिला दिया था और इसे भी थोड़ी देर भून लिया था। और देखिए मसालों ने अच्छे से लाल हो गए हैं और कितना अच्छा उसने तेल भी छोड़ दिया है। अब लास्ट में मैं इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाऊंगी जिससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा मसाले का, जिसमें मीठा, नमकीन, खट्टा सारे फ्लेवर आ जाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये भरवा करेला खाने में। और मैं इसी तरह से अपने भरवा करेले बनाती हूँ, ये मेरा स्टाइल है। सब ऐसे तो बहुत तरह से करेले बनते हैं लेकिन मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और जब तक ये मसाले ठंडे हो रहे थे मैंने बेसन का भी घोल बना के रेडी कर लिया था, जिसमें नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर दे के मैंने घोल बनाया था। और करेले, ये मसाले ठंडे होने के बाद अब मैं करेले भी फिल कर लूँगी इसी तरह 2-3 चम्मच मसाले दे के अच्छे से टाइट पूरा भर के करेले हम रेडी कर लेंगे। और फिर से मैंने तेल गरम कर लिया है और इस घोल में अच्छे से लपेट के इन करेलों को भी मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छे से दोनों तरफ से लाल होने तक इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, टेस्टी। ये करेले खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे घर में सबको ही बहुत पसंद है। और ये थोड़े से बेसन बच गए थे तो मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्ची भी फ्राई कर ली मेरे अपने लिए। बाकी तो कोई मेरे घर में मिर्ची खाना उतना पसंद करता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। और अभी है सुबह का समय, मतलब एकदम सुबह तो नहीं है, 11 बज रहे हैं। और आज मौसम बहुत ही अच्छा है। 2 हफ्ते से तो कोलकाता में कंटिन्यू बारिश हो ही रहा था, डेली बारिश हो रहा था। तो लेकिन आज सुबह से बहुत अच्छी धूप खिली हुई है और बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा है जो आज फाइनली मैं अपने बालकनी की सफाई करूँगी, नहीं तो फिर बारिश होने लगेगा तो फिर सफाई नहीं हो पाएगी। दिखाऊं मैं आपको मेरी बालकनी का भी क्या कंडीशन है। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरह से मेरी बालकनी दिख रही है, जहाँ बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। ये बालकनी कम और स्टोर रूम ज़्यादा लग रहा है, जहाँ पे मैंने पुराने जो ऑनलाइन जो हम कुछ मंगवाते हैं वो सब बॉक्स और बच्चों के खिलौने, कुछ पुराने डब्बे कलर के, ये सब सब मतलब जितना स्टोर का सामान है सब यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे बालकनी की सफाई नहीं हुई है। तो आज भी मौसम भी ठीक है, बारिश भी नहीं हो रहा है, तो अब चलिए इसकी फटाफट सफाई शुरू करें। पहले तो ये सारे सामान को मैं यहाँ से हटा लेती हूँ ताकि सफाई करने में आसानी हो। और ये देखिए सारे सामान हटा के मैं यहाँ से मशीन थोड़ा आगे कर लूँगी ताकि मैं पीछे की अच्छे से सफाई कर सकूँ। और ये देखिए पीछे में कितना सारा गंदा है, ये कैमरे में तो कम दिख रहा है लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। और यहाँ देखिए छिपकली आ गई थी जिसे मैं भगा रही हूँ ये झाड़ू से, क्योंकि ये बहुत बड़ी छिपकली थी तो मैंने बोला हटा दूँ, नहीं तो कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए। और मैं फिर चेक कर रही हूँ जो वो चली गई ना फिर कहीं छिपी हुई है। और अब मैंने सफाई शुरू कर दी है। और ये देखिए ये बालकनी में ना ये दो जो डोर दिख रहे हैं आपको, ये मैं हमने स्टोरेज के लिए बनवाया था, क्योंकि जैसे कि जानते हैं आप घर छोटा है, स्टोरेज का थोड़ा कमी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये डोर और ये ऊपर में भी बनवाए थे स्टोरेज के लिए। लेकिन पहले मेरे पास मशीन नहीं थी, मैं हाथ से ही कपड़े धोती थी, लेकिन वॉशिंग मशीन आने के बाद फिर यहाँ पे मशीन रख दिया हमने। तो ये स्टोरेज के लिए जो अलमारी बनाई है इसका तो ज़्यादा यूज़ हो नहीं पाता है, तो मैं इसमें
ऐसे ही सामान रखती हूँ जिनको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मतलब कभी कभी ही ज़रूरत पड़े निकालने का। तो ऐसे सब सामान मैंने इसमें स्टोर करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे मशीन है, इसलिए इसे हम डेली तो खोल नहीं सकते हैं, तो जब हमको मुझे ज़रूरत पड़ता है तो ये मैं वॉशिंग मशीन आगे करके इसमें से सामान निकाल लेती हूँ। इसलिए इसमें ऐसे ही सामान रखती हूँ जो उसका मुझे बहुत कम या फिर कभी कभी ज़रूरत पड़े। और यहाँ पे देखिए सारी खिड़कियों में जितने भी डस्ट थे सबको मैंने साफ़ कर लिया है, और सबको मैं गीले कपड़ों से साफ़ कर रही हूँ ताकि ज़्यादा धूल ना उड़े। और ये सब करते करते मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए थे, और बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो इसलिए फिर मैंने जो ऊपर की सफाई थी जहाँ मेरे हाथ नहीं जाएंगे वहाँ फिर मैंने हस्बैंड को साफ़ करने के लिए कह दिया, जो आप तब तक करिए, तब तक मैं बच्चों को खाना और खिला दूँ। क्योंकि लक्षित के खाने का टाइम भी हो रहा था, और फिर टाइम से नहीं खिलाऊंगी तो फिर उसके सोने का टाइम हो जाएगा, तो वो बिल्कुल खाना नहीं खाएगा। इसलिए फिर मैंने हस्बैंड से कहा था जो वहाँ आप कर दीजिए, क्योंकि ऊपर की सफाई उन्हें ही करनी पड़ेगी, वहाँ मेरे हाथ नहीं जाएंगे, और बाकी का फिर मैं उन बच्चों को खिलाने के बाद में कर लूँगी। क्योंकि ये चैनल जो है ना विंडो का, इसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ये गंदा भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले बच्चों को खिला दूँ और सुला दूँ, उसके बाद फिर बाकी का काम मैं करूँगी। तो ये हस्बैंड ने अपना काम संभाल लिया है, और मैं चली गई बच्चों को खाना खिलाने। हर्षित को खाना दे दिया। हर्षित करेला नहीं खाता, इसलिए उसके लिए मैंने कैप्सिकम आलू और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, और दाल चावल थे, और लक्षित को भी मैंने यही खिला दिया और खिला के सुला दिया। उसके बाद फिर मैंने बाकी सफाई की। ये देखिए चैनल कितना गंदा हो रखा था। तो ये देखिए ये सफाई करने के बाद का फाइनल लुक है, और ये शाम का समय है, मतलब 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे, बच्चे सोए हुए थे, और मैंने भी सारी सफाई कंप्लीट करने के बाद नहा धो के उसके बाद फिर मैंने ये क्लिप लिया था। सफाई तो पूरी कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी बालकनी को अरेंज करना बाकी है, क्योंकि आप देख रहे हैं सब जगह सामान फैला हुआ है ऐसे ही। और कुछ मैंने बास्केट में नीचे टब में भी सामान रखा है, उन सबको मैं सॉर्ट आउट करूँगी, जो क्या रखना है और क्या फेंकना है वो सब मैं बाद में कर लूँगी। सफाई हो गई है, अब बस बालकनी को अच्छे से मुझे अरेंज करना है, तो ये सब भी मैं बाद में कर लूँगी। आज तो अब मैंने इतना ही कर दिया, और नेक्स्ट फिर मैं बाद में करूँगी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। बाय बाय।